हो गया, हो गया। टेम्परेचर को कोई कुछ नहीं कर सकता। टेम्परेचर में कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इफेक्ट हो गया, ये कर रहे हैं, इफेक्ट हो गया। अरे तो क्या मतलब है? और हेडिंग डाल देता हूं कंसंट्रेशन। ये हेडिंग है हमारी, है ना, कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन में दो लोगों की बात जरूर होगी, एक सॉल्यूट की, दूसरा सॉल्वेंट की। तो हम ना इसके अंदर क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे मास परसेंटेज, जो आपके सिलेबस में दिया है। जो आपके सिलेबस में दिया है वही पढ़ते हैं, मास परसेंटेज। दूसरा आपके सिलेबस में दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तीसरा आपके सिलेबस में दिया है मोलरिटी, और चौथा दिया है मोलालिटी। ये देखो 4 पॉइंट दिया है। पहले मैं इसको दिखा दूं, फिर हटा दे रहा हूं उसको ना। ये देखो, ये 4 पॉइंट दिया आपके में, है ना, ठीक है। ये सिलेबस में 4 पॉइंट दिया है आपके सिलेबस में। ये देखो, ये मास परसेंटेज, आर वेट परसेंटेज, W/W। फिर दूसरा लिखा है मोल फ्रैक्शन, तीसरा लिखा है मोलरिटी, चौथा लिखा है मोलिलिटी, ठीक है। और जस्ट इसके नीचे ना यहां पर लिखा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो मैं बता दिया आपको, है ना। अब ये 4 चीजों पर अपन बात करेंगे, ये आपकी बुक में दिया है, ठीक है। मास परसेंटेज, आर वेट परसेंटेज, एक ही बात है, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी एंड मोलिलिटी, ठीक है ना। तो फिर अपन क्या, वो फिर से करते हैं, फिर से मैं बता रहा हूं, है ना। चलिए, मिट गया, फिर से लिख देता हूं कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन, अगर आपके पास बुक रखी है तो फिर से मास परसेंटेज ऐसा लिख रहा हूं, दूसरा मोल फ्रैक्शन, तीसरा मोलारिटी, चौथा मोलरिटी। 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। इस मास परसेंटेज को अपन बोलते हैं W/W, W/W बोलते हैं। इसको शो करते हैं X से। मैं बताऊंगा ना क्या है। मोलरिटी, ये मोल्स पर लीटर होता है। मोलरिटी, ये मोल्स पर केजी होता है। मोलरिटी को अपन एक्सप्लेन करते हैं कैपिटल M से, और मोलरिटी को शो करते हैं स्मॉल m से, ठीक है ना। ये छोटे छोटे लिखो ना, ये छोटे छोटे लिखो। मोल्स पर लीटर, जिसको अपन मोलरिटी बोली है, स्मॉल m को मोलरिटी बोल रहे हैं। ये देखो, इसमें ना लीटर है, मोल पर लीटर में लीटर है, और ये केजी है। ये लीटर है, मतलब यहां लिक्विड की बात होगी, तो हम इसको बोलते हैं लिक्विड सोल्यूशन। इसका नाम रखा जाता है लिक्विड सोल्यूशन। लेकिन यहां केजी है, इसका मतलब सॉलिड की बात हो रही है। लीटर तो लिक्विड के लिए होता है और केजी सॉलिड के लिए होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सॉलिड सोल्यूशन। इन दोनों में यही डिफरेंस है, बस मोलरिटी और मोलिलिटी में यही डिफरेंस है, ये डिफरेंस। इसमें सॉल्यूट को लिक्विड में डाला जाएगा, इसमें सॉल्यूट को सॉलिड में डाला जाएगा। मतलब इसमें सॉल्यूट इन लिक्विड है, इसमें सॉल्यूट इन सॉलिड है। लिखो, सॉल्यूट ही बना रहा हूं मैं तो सोल्यूशन ही बना रहा हूं। 2 नाम होते हैं, उस 2 नाम को एक्सप्लेन करता हूं, मोलरिटी क्या, मोलिलिटी क्या। तो वो लीटर लिख रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि तुम क्या कर रहे हो, लिक्विड की बात करोगे। और केजी लिख रहा है, इसका मतलब किसी सॉलिड की बात कर रहा है। तो कौन है? ये सॉल्वेंट है, और वो सॉल्यूट होते हैं। लिखो लिखो, फिर मास परसेंटेज बताता हूं, फिर मोल फ्रैक्शन, है ना। है तो बहुत सारे टॉपिक में तुम्हारे में 4 दिए। नॉर्मलिटी अलग होता है, फॉर्मेलिटी अलग होता है, वॉल्यूम परसेंटेज अलग होता है, एक पीपीएम होता है, ऐसे करके और भी चीजें ये 12th में है। लेकिन इतने में ना आपकी ये 11 निपट जाएगा, है ना, इतने में 11th हो जाएगा। लिखो,
हो गया, हो गया। एक छोटा कंपटीशन पॉइंट ऑफ से पूछ रहे हैं, कंपटीशन पॉइंट ऑफ से पूछता है, आपको ना है लिक्विड सॉल्यूशन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन पर ना टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, बट सॉलिड सॉल्यूशन इज नॉट। मतलब सॉलिड सॉल्यूशन इफेक्टेड नहीं होता बट लिक्विड होता है। तो आप इन दोनों में मेरे को बताओ, इन दोनों केस में आप मेरे को यह बताओ कि मोलरिटी और मोलरिटी में कौन टेम्परेचर से इफेक्टेड होगा। मोलरिटी और मोलरिटी में कौन इफेक्टेड होगा? इफेक्टेड कौन होता है? लिक्विड वाला कौन है? लिक्विड वाला कौन है? मोलरिटी है ना। ये टेम्परेचर से इफेक्ट है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, मोलरिटी पर फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मोलरिटी को हम लोग बोलते हैं कि भैया तुमने इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन हो, इंडिपेंडेंट, तुम किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, इसको इसलिए इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे नहीं होगा, इस पे होता है, इस पे नहीं होगा। इसलिए कभी बोला जाए ना मोलरिटी एंड मोलरिटी विच इज बेस्ट मेजरमेंट ऑफ द सॉल्यूशन, बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, सो मोलरिटी इज करेक्ट आंसर। अगर ऐसा कहीं बोले तो भैया सबसे अच्छा कौन होता है, तो मोलरिटी होता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट होता है, इस पर किसी का डिपेंड। लिखो इस बात को भी, चलो लिखो लिखो, लिक्विड सॉल्यूशन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो मोलरिटी इज इफेक्टेड, मोलरिटी इज नॉट इफेक्टेड। ये इसलिए कभी बोले ना कि विच कॉन्सेंट्रेशन इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, तो मोलरिटी इज द बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन बिकॉज द इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को कोई कुछ नहीं कर सकता, टेम्परेचर में कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इफेक्ट हो गया, ये कर रहे हैं, इफेक्ट हो गया, अरे तो क्या मतलब है? लिक्विड सॉल्यूशन इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। लिक्विड कौन है? लिक्विड कौन है? मोलरिटी। सो कौन इफेक्टेड होगा? मोलरिटी। ये इफेक्टेड है, ये इफेक्टेड होती है, मोलरिटी नहीं होगा। ठीक, क्लियर कंसेप्ट। स्टार्ट, रेडी। पहला कहानी शुरू कर दी अपन। फर्स्ट हम लिख रहे हैं मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज, इसी को बोलते हैं W/W। ये पहला W जो होता है वो सॉल्यूट होता है, और दूसरा W जो होता है ना कभी भी सॉल्यूशन होता है। मैं आपको हिंट कर रहा हूं, सॉल्यूशन है मिक्सचर। तो मास परसेंटेज से तो अपन निकालते हैं, जैसे मैंने लिख दिया क्या, 4 ग्राम ए मिक्स्ड लिखूं विथ लिख दिया किससे, 12 ग्राम ऑफ बी। ठीक है, क्वेश्चन शुरू कर चुका हूं मैं। तो आपको बोलता हूं कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ ए। ये लो, इजी है ना, परसेंट नहीं निकालने आता है क्या? तो क्या करोगे, परसेंट निकालना है तो क्या होगा बताओ, वेट परसेंट निकालना है तो क्या करूं, वेट परसेंट या मास परसेंटेज जो भी है, क्या करूं? तो आप जिसका बोला जाए वो मास ऑफ किसका निकालना है, ए ना, मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ, आप उसको सॉल्यूशन लिखो या मिक्सचर लिखो, इनटू क्या 100% आ जाएगा। और इनटू 100 नहीं किए तो फ्रैक्शन, परसेंट निकाल लो। वो तो क्या परसेंट कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं क्या? टोटल मास कितना इसमें, ये कितना परसेंट निकल गया, इसमें क्या प्रॉब्लम है? परसेंट निकालना है ना, तो परसेंट निकालने नहीं आता आपको। अपन इसके पहले भी तो CH4 में कार्बन का क्या परसेंट है, तो कार्बन का मास अपॉन टोटल मास, तो ऐसे भी कर रहे हैं अपन। इसमें CH4 ने देखिए 2 अलग अलग लिया, सोल्यूशन में तो 2 लोग को लेगा ना, हो सकता है 3 लोग को ले,
तीन लोग को ले रहा हूं, ए बी सी तीन लोग को ले लिया और बोले ए का परसेंट निकाला, तो ए का मास अपन तीनों का टोटल मास, ऐसे करेंगे ना। तो फिर बनाओ, क्या करें बताओ, चलिए बताइए, ये लो स्टार्ट। ए का मास बताओ कितना, 4, टोटल कितना है 16। कैसे 16? मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, सही है, सही है ना, मास ऑफ बी इंटू क्या 100, तो क्या होगा 1/4, 4 नहीं होगा, इंटू 100, कितना परसेंट 25%, हो गया खत्म, इसी को बोल। तो W/W का क्या मतलब, ये W/W क्यों लिख रहा है, ये नहीं समझ में आया, ये अगला W/W क्यों लिख रहा है, ये समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों लिख रहा है भाई तू W/W, ये बता रहा है ऊपर भी W है मतलब वेट है, और नीचे भी अपन वेट लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं W/W। ऊपर वाला W जो है वो किसका है, सॉल्यूट का, और नीचे वाला W क्या है, सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब क्या, WA प्लस WB, दोनों का मास टोटल। इसलिए इसका मतलब ये होता है, W/W का मतलब ये होता है, समझ में आया है ना, ठीक है, लिखो लिखो, ये मास परसेंटेज निकल गया। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर, W/W समझ गए। और अगर वॉल्यूम परसेंट पढ़ा तो ए का वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो फिर इसको मैं क्या लिखता V/V। और अगर मैं बोलता नहीं वेट इन टोटल वॉल्यूम, तो W/V। नीचे वाला भी वेट में है, ऊपर वाला भी वेट में, W/W। ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम तो V/V, ऊपर वेट नीचे वॉल्यूम तो W/V, ऐसा लिखते हैं। तो W/W लिख रहे हैं अपन, इसको लिखो। क्लियर हो गया, मास परसेंट, मास परसेंट निकलना क्लियर हो गया। मास में ग्राम में रखना, ग्राम में, ग्राम में लिखना। बढ़ू बढ़ू, ठीक है। और कल के दिन मैं इंटू 100 नहीं करता, तो मान लो इंटू 100 करते हैं तो परसेंट होता है ना, इंटू 100 ना करें तो, इफ आप 100 से मल्टीप्लाई ना करें तो, जो इंटू 100 आप ना करें तो नो, तो फिर अपन इसको ना फ्रैक्शन बोलते हैं। फिर जो रिजल्ट आएगा उसको बोलते हैं, किस में रिजल्ट आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। इंटू 100 करते हैं तो परसेंट, नहीं करते हैं तो फ्रैक्शन बोलते हैं। आया समझ में, फ्रैक्शन का मतलब, फ्रैक्शन मतलब इंटू 100 मत कर तो फ्रैक्शन, इंटू 100 करके तो परसेंट, ठीक है, ये याद रखना। अगर इंटू 100 नहीं करोगे ना, इफ इंटू 100 इज नॉट डन, इंटू 100 आप कभी भी किसी को नहीं करोगे तो रिजल्ट फ्रैक्शन में आएगा, इंटू 100 करोगे तो परसेंट में आएगा। मतलब फ्रैक्शन बता, अगर किसी ने फ्रैक्शन बता तो 0.25 फ्रैक्शन है, और इंटू 100 किया तो परसेंट है, फिर 25% हो गया। बढ़ू बढ़ू, वर्ड के मतलब समझा रहा हूं, वर्ड का।